Hello guys, today we will discuss about our new topic is green theorem. तो ग्रीन थ्योरम से हमको ये लाइन इंटीग्रेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे एवेल्युएट एंड वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम इन अ प्लेन फॉर, ये दे रखा है वेयर सी इज क्लोज कर्व ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इनसेट। तो जो आपका जो लाइन इंटीग्रेशन है आपका ये वाला सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कोई भी आपका लाइन इंटीग्रेशन है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, यदि इस फॉर्मेट में दे रखा है तो हमारे पास इसको हम डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस में कन्वर्ट हो जाता है एंड डेल एन ओवर एक्स माइनस का डेल एम ओवर डेल वाई एंड डी एक्स डी वाई। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड ग्रीन थ्योरम से सॉल्व करने वाला। तो ये ग्रीन थ्योरम है आपकी। तो अब हम सवाल को इसको लेके चलते हैं। तो जिसमें मेरे पास मैंने कंपैरिजन किया, तो हमेशा याद रखना dx के साथ जो भी वैल्यू है वो m कहलाएगी। तो व्हेन m एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर एंड n इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, डेल एन ओवर डेल एक्स। सो देन डेल एन ओवर डेल एक्स निकाला, तो एक्स डेल एन ओवर डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करने पे 2x एंड डेल एम ओवर डेल वाई कैलकुलेट किया, तो y के रिस्पेक्ट में करने पर यहां पर आपका x प्लस का 2y। तो ये दोनों कैलकुलेशन हो गए। इसको मैं इसमें पुट कर देता हूं, डबल इंटीग्रेशन ऑफ डेल एन ओवर डेल एक्स मेरा क्या है 2x माइनस का x प्लस का 2y एंड देन dx dy। तो यहां पर हम चलते हैं, ये तो सॉल्व करके मेरा ये आ गया x माइनस का 2y dy dx, ये निकल के आ गया। अब आती है लिमिट की बात। तो लिमिट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मेरे पास जो लाइन इंटीग्रेशन है ये बाउंडेड किससे, आपका y इक्वल टू x। तो एक तो ये डायग्राम मैंने ये बनाया, मैंने x एक्सिस एंड ये बनाया मैंने y एक्सिस। तो देन y बराबर x मेरी, दिस इज कॉल्ड y बराबर x। तो y बराबर x मेरी लाइन ऐसे खींचेगी एंड y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर आपका पैराबोला है, y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला है। तो ये पैराबोला आपका कैसा ओपन होगा, ऐसे करके। तो ये आपका पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर y वाला फॉर्मेट है, ये हो गया। तो अब इन दोनों से बाउंडेड रीजन मेरा ये वाला रीजन बाउंडेड रीजन है, ये रहा, ये रहा। तो अब हमने डबल इंटीग्रेशन में बताया था कि हम डबल इंटीग्रेशन में लिमिट को कैसे डालते हैं। यदि आपने नहीं दे रखा है तो मेरे डबल इंटीग्रेशन वाले वीडियो पीछे वाले प्रीवियस में प्लेलिस्ट में डाल रखे मैंने, तो आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि हम लिमिट कैसे डालते हैं। तो जैसे सपोज मैं फर्स्ट लिमिट एक्स की डाल रहा हूं एंड सेकंड लिमिट वाई की डाल रहा हूं, तो मतलब फर्स्ट लिमिट मेरी एक्स की डाल रहा है, फर्स्ट सेकंड वाई की डाल रहा है। जब भी कभी यदि एक्स की डाल रहा हूं तो स्ट्रिप में एक्स के परपेंडिकुलर लूंगा। कैसे लूंगा, एक्स के परपेंडिकुलर लूंगा, ऐसे लेंगे हम ये करके। और फर्स्ट जो लिमिट होती है वो हमेशा पॉइंट से पॉइंट फाइंड होती है, किससे, पॉइंट से। एंड सेकंड जो लिमिट होती है वो हमेशा इक्वेशन से निकल के आती है, ये करके। फर्स्ट जो है पॉइंट से आएगी आपके पास एंड सेकंड आपकी इक्वेशन से आएगी। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट फाइंड करूंगा, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये और ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे साथ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड एक्स बराबर वाई। तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू उठ के इसमें रख दी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, यहां से इसको लेके आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन आ गया, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो देन एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू 0 आ रही है, इसको रखूंगा तो वाई बराबर 1 आ रहा है। तो मेरे पास पॉइंट एक तो ये हो गया 0,0 एंड ये पॉइंट हो गया 1,1। तो सबसे पहले मैं यदि x की लिमिट बना रहा हूं फर्स्ट, तो x की पॉइंट क्या दे रखा है, x की वैल्यू 0 to 1 दे रखी है मेरे पास। तो यहां पर मेरा x की वैल्यू 0 से 1 हो गया। एंड सेकंड आपकी इक्वेशन से, तो ये स्ट्रिप का ऊपर वाला हिस्सा किसको टच कर रहा है, इसको कर रहा है। तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, x दे रखी है, और नीचे वाला हिस्सा स्ट्रिप को जो टच कर रहा है, यहां से आपकी x की वैल्यू क्या है, सॉरी y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पर अपन y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, सेकंड फर्स्ट तो x की होगी, सेकंड अपने y की है, तो y की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे y बराबर x और यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर। तो स्टेप का ऊपर वाला हिस्सा अपर लिमिट शो करता है, स्टेप का नीचे वाला हिस्सा लोअर लिमिट शो करता है। तो यहां से हमने ये निकाल लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो इंटीग्रेट करने पर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो हो गया एक्स वाई माइनस इसका वाई स्क्वायर अपॉन 2 से ये 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 अपॉन 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। लिमिट मेरी यहां पर एक्स स्क्वायर से x और ये मेरा 0 to 1 एंड dx। अब मैं इसमें पुट कर देता हूं, पुट करने पर मुझे क्या मिलेगा यहां से, तो ये y की जगह पुट होगा 0 to 1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर इसमें रखा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट किया, यहां पर रखूंगा तो x की पावर 3 माइनस यहां पर रखने पर x की पावर 4 dx, तो जिससे ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। इसको सॉल्व किया मैंने, तो यहाँ 0 to 1 x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने पर मुझे मिला क्या, यहां से मुझे मिला x की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, लिमिट मेरी 0 to 1, सो देन यहां पे पुट करने पे 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये सॉल्व करके मेरा माइनस 1 अपॉन 20 आ गया। तो मतलब मेरे पास यहां से हमने जो कैलकुलेशन की, यहां से जो कैलकुलेशन की वो मेरी कितनी आ रही है, माइनस 1/20। ये जो कैलकुलेशन है ये पूरी की पूरी आपकी ग्रीन थ्योरम से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरीका है, ये पूरा ग्रीन थ्योरम से सॉल्व करने का तरीका। अब मुझे यदि ये वाला पार्ट, क्योंकि इसमें एक वर्ड बोल रखा है वेरीफाई, तो वेरीफाई में मुझे ये साइड भी सॉल्व करनी है और ये साइड भी सॉल्व करनी है, तो मैंने ये साइड सॉल्व करके बता दिया, इससे मेरा आंसर क्या आ रहा है, -20 आ रहा। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे, हम किसको करेंगे, इस साइड को सॉल्व करेंगे। अब इस साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं यहां पर एक पॉइंट वैल्यू जैसे a to b, तो मेरे पास दो पाथ हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में टूटेगा। किसमें टूटेगा, एक तो आपका a to b और दूसरा b to a। मतलब फर्स्ट मेरा क्या होगा, मैं a से b गया, फिर b से a आया, तो मतलब यूं करके, और ये तो a to b किस पे गया, a से b चल के गया, तो a से b मेरा ये वाला पाथ है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यहां पे लिख लूंगा मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और b to a किस पे चलकर आया, b से a में इस पे चलकर आया, मतलब y बराबर x पे चलकर आया, तो वो इक्वेशन में यहां लिख दूंगा y इक्वल टू एक्स। मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट में टूटेगा, एक तो a to b वाली लाइन पर गया, फिर b से a वाली लाइन पर गया, तो ये रहा, जिनकी इक्वेशन थी वो नीचे लिखा है, इनका डिफरेंशिएट कर दिया, तो dy इक्वल टू 2x dx, यहां पर मेरा dy इक्वल टू dx हो गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, इसमें इस वाला, मतलब ये वाला ये जो सीरीज देखी है यही तो है मेरे पास, तो मैं इसमें रख दूंगा। तो यहां पर मेरे पास रखने पर देखो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा मेरा x की पावर 3, क्योंकि यहां पे y की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3, यहां रखूंगा y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, ये dx प्लस यहां पर एक्स स्क्वायर और dy की वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या है, 2x dx, तो ये हो जाएगा 2x dx, ये हो गया। ऐसी अब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा, y की जगह पे x पुट करूंगा, तो यहां पर x स्क्वायर प्लस यहां पर भी x स्क्वायर, ये आपका dx प्लस यहां पे x स्क्वायर एज इट इज एंड dx। तो मतलब सिंपल सा क्या किया, इन दोनों का यूज करके मैंने ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दी, ये रही। ऐसे इन दोनों का यूज करके मैंने पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में, वो आपकी मर्जी है कि इसमें भी कर सकते हो, इसको x को, इसको y में, या इसको y में, इसको x में, या दोनों को x में, या दोनों को y में, ऐसे कर सकते हैं। अब सिंपल इसमें हम, ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, x में कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया, x में कन्वर्ट। अब a पर x की वैल्यू क्या है, b पर x की वैल्यू क्या है, तो a पर x की वैल्यू क्या है 0 एंड b पर x की वैल्यू क्या है 1, तो मेरी जो लिमिट हो जाएगी वो 0 से 1। अब ये वाला पूरा वेरिएबल भी मेरा x में कन्वर्ट हो गया, तो b पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, b पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, तो यहां 1 आएगा, एंड a पर मेरी क्या है 0, तो लिमिट मेरी ऐसे डाली जाएगी। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमारे को क्या मिलेगा, तो यहां पर मैंने क्या किया, डबल इंटीग्रेशन 0 to 1, यहां से मैंने x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 dx। अब यहां पर मैं इस लिमिट को इंटरचेंज करूं तो आगे का साइन माइनस हो जाएगा, ये 0 to 1 हो जाएगा, एंड यहां हो गया एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया।
अब यहां से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करके मेरे पास हमें आउटपुट मिलेगा कि क्या आ रहा है आंसर इसका, है ना। तो यहां से हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, चलो देखते हैं इंटीग्रेशन करके। तो यहां पर मेरे पास ये और ये तो जुड़ के 3x³ हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करने पर 3 तो एज इट इज, x³ का क्या हो जाएगा, x⁴/4 मतलब मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को जोड़ा, तो जोड़कर क्या आ गया 3x³, फिर x³ का इंटीग्रेशन, 3 तो एज इट इज, x⁴/4, इसका क्या हो जाएगा x⁵/5 लिमिट मेरी 0 to 1, माइनस का साइन, माइनस इसलिए क्योंकि ये लिमिट को मैं इंटरचेंज कर दिया, लोअर लिमिट अपर, अपर लिमिट लोअर बनाया तो साइन आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस हो गया। अब वही तो 2x² जुड़ के कितना हो जाएगा 3x², 3x² का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर 3x² का 3x³/3 ये हो गया, और यहां लिमिट मेरी 0 to 1। अब मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो यहां पर आपका 3/4 प्लस 1/5, क्योंकि ये माइनस का साइन माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पुट करके 1। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, तो ओनली यहां पर आएगा। तो इसको मैं सॉल्व करके देखता हूं क्या आता है। एलसीएम तो मेरा 20 आ गया, एंड यहां पे 4 से ये 15 प्लस 5 से ये कट गया 4 माइनस 20, तो ये आपका -1/20, तो ये आपका आ गया। और यहां से भी मेरा कितना आ रहा था, -1/20, और यहां से भी मेरा कितना आ रहा है, ये वाला सॉल्यूशन करने पर मेरा कितना आ रहा है, -1/20। सो देन ये आपकी ग्रीन थ्योरम वेरीफाई हो गई है। तो ग्रीन थ्योरम का सवाल इस टाइप से करते हैं, और प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी ये ग्रीन थ्योरम की, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जिसमें क्या रखा है, एवेल्युएट बाय ग्रीन थ्योरम, ये आपका एक लाइन इंटीग्रेशन है। और यहां पर जो लाइन इंटीग्रेशन जो सी है, वेयर सी इज द रेक्टेंगल विद द वर्टेक्स इज 0 0 π,0 π,π/2 एंड 0, π/2, हेंस वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम। और इसको वेरीफाई भी करना है ना, इवेल्युएट भी करना है और वेरीफाई, मतलब मैं बताता हूं क्या चीज है। इवेल्युएट का मतलब क्या है, वेरीफाई का मतलब क्या है। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो मेरा ग्रीन थ्योरम क्या बोलता है कि mdx प्लस ndy, इस फॉर्मेट में कोई भी आपका लाइन इंटीग्रेशन है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेल n ओवर डेल x माइनस डेल n ओवर डेल y एंड dx dy, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने कंपैरिजन किया इसका और इसके साथ कंपैरिजन किया, तो dx के साथ m है या dx के साथ, तो यहां पर m की वैल्यू क्या है मेरी, m बराबर e⁻⁻x साइन y दे रखा है, एंड n बराबर क्या है मेरा, यहाँ n इक्वल टू e⁻⁻x cos y ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल n ओवर डेल x दे रखा है, तो यहाँ डेल n ओवर डेल x के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म तो कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल किया -e⁻⁻x cos y, क्योंकि e⁻x का e⁻x, फिर इसका करूंगा तो -1 आ जाएगा ये रहा। अब डेल m ओवर डेल y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में करने पे ये कांस्टेंट हो जाएगा e⁻⁻x, साइन y का क्या हो जाएगा cos y। अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा, पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पे मेरा डबल इंटीग्रेशन का सिंबल, एंड यहां पर डेल n ओवर डेल x की वैल्यू आ रही है -e⁻⁻x cos y, फिर माइनस डेल m ओवर डेल y, तो डेल m ओवर डेल y की वैल्यू e⁻⁻x cos y एंड dx dy। तो यहां से कैलकुलेशन करके माइनस का 2 डबल इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x cos y dy dx, यहां तक आ गया। अब सिंपल सा यहां पे अपना रेक्टेंगल बनाते हैं, तो रेक्टेंगल चलो बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। तो ये पॉइंट मेरा क्या है 0, 0, एंड ये आपका π,0, यहां से ऊपर π,π/2, एंड यहां पर मेरा 0, π/2, तो ये 0, π/2। तो मेरा ये A B C D ये मेरा रीजन हो गया ये वाला। तो सबसे पहले मेन चीज क्योंकि ये तो x एक्सिस पे ही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है y बराबर 0। अब इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर कांस्टेंट। तो यहां पर कितनी दूरी है, ये दूरी कितनी है π/2, तो ये हो गया π/2।
अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर 0। अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x बराबर कांस्टेंट। x बराबर कांस्टेंट, तो याद रखना x की ये दूरी कितनी है, कितनी डिस्टेंस है, ये पाई। तो मैंने क्या किया, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी x बराबर 0, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी y बराबर 0, इस लाइन की इक्वेशन x बराबर पाई एंड इस लाइन की इक्वेशन y बराबर पाई बाई 2। एक सिंपल मैं बता देता हूं, जैसे आपके पास ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो यदि मैं y एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन खींचूंगा तो इसका मतलब होता है x बराबर कांस्टेंट, मतलब ये दूरी कितनी है, वो दूरी यहां पर आएगी। और यदि मैं x एक्सिस के पैरेलल लाइन यदि कोई ऐसे लाइन खींच रहा हूं तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर कांस्टेंट, मतलब ये दूरी कितनी है। सपोज ये दूरी अल्फा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, अल्फा, तो ये अल्फा हो जाएगा। और यदि यहां से लेके यहां तक की दूरी यदि ये बीटा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। ये इक्वेशन हो जाती है, ये बन गया। तो अब सिंपल सा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि मैं इसको लिमिट को क्या बना रहा हूं, x की, और ये लिमिट बना रहा हूं मैं y की, तो सिंपल, तो हम स्टेप को हम कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे स्टेप को हम ऐसे लेंगे, ऐसे करके। तो फर्स्ट अपने पास क्या होता है, फर्स्ट जो लिमिट होती है वो पॉइंट से निकलती है। पॉइंट कहां से कहां तक मूव करेगा, तो x की वैल्यू क्या है, 0 to पाई। तो सिंपल सा यहां पर मेरी क्या हो जाएगी लिमिट, 0 to पाई। पहली लिमिट तो ये होगी। दूसरी इक्वेशन से फाइंड होती है, तो ये जो स्टेप है किसको टच कर रहा है, इस वाली इक्वेशन को। यहां से y की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, तो यहां पर ये मेरी पाई बाई 2। और ये वाला हिस्सा इसको टच कर रहा है, तो यहां पर इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है मेरी, y बराबर 0 है, तो यहां पर क्या हो गया, 0 cos y dy e की पावर माइनस एक्स dx। क्योंकि ये वाली जो लिमिट है वो मेरी y की लिमिट है, तो y वाले टर्म्स का इंटीग्रेशन होगा और कांस्टेंट हो जाएंगे। सो देन cos y का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या आएगा यहां से, वो यहां किया मैंने, 0 to पाई e की पावर माइनस एक्स, तो कांस्टेंट हो गया। cos y का sin y, और लिमिट मेरी पाई बाई 2 से 0 एंड dx। अब यहां पर लिमिट मेरी 0 to पाई e टू द पावर माइनस का x, यहां का साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 एंड dx। यहां साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, साइन 0 बराबर 0, तो यहां पे 1 आएगा, ये 1। तो मतलब मेरा कैलकुलेशन करने पर ये कह रहा है 0 to पाई e टू द पावर माइनस एक्स एंड dx। e की पावर माइनस एक्स का माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन होगा, लिमिट मेरी 0 to पाई, तो यहां पुट करने पर माइनस e टू द पावर माइनस का पाई माइनस e की पावर 0, तो माइनस का अंदर इंटू करने पे e की पावर 0 माइनस e की पावर माइनस का पाई, और किसी की पावर 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया, 1 माइनस e की पावर माइनस पाई। तो मेरे पास इस वाले का आंसर, बताइए इवेल्युएट बोल रहा ना, इवेल्युएट बाय ग्रीन थ्योरम, तो मेरा यहां तक कंप्लीट हो गया, ये आंसर मेरा हो गया। यदि इवेल्युएट का वर्ड बोलता है, क्या बोलता है, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करने की बोल रहा था, तो मेरा यहां तक ये कंप्लीट हो चुका है। मगर इसने लास्ट में एक वर्ड बोल दिया, क्या, वेरीफाई। अब वेरीफाई बोल दिया, तो अब मुझे ये वाला पार्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करने का वही तरीका, तो मेरे पास ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो कितने लाइन में टूटेगा, तो ये जो डायग्राम है वो कितने लाइन में टूट रहा है मेरा, फर्स्ट मेरा A to B, सेकेंड B से C, एंड थर्ड C से D, एंड फोर्थ D से A। मतलब मेरा A से B लाइन है, B से C है, फिर C से D है, D से A है, तो ये आपका 4 हिस्से में टूटेगा। ये वाला पार्ट किसमें टूटेगा, आपका 1 2 3 4 हिस्से में टूटेगा। अब AB की इक्वेशन क्या है, AB की इक्वेशन मेरी y बराबर 0 है, एंड BC की इक्वेशन क्या है, B से C की इक्वेशन x बराबर पाई है, एंड C से D, CD की इक्वेशन क्या है, CD की इक्वेशन y इक्वल टू पाई बाई 2 है, एंड DA की इक्वेशन क्या है मेरी, x बराबर 0 है। ये रहा, लिख दिया मैंने। अब इनका डिफरेंशिएट किया मैंने, तो यहाँ dy बराबर 0 यहां किया मैंने, तो dx इक्वल टू 0, एंड यहां किया तो मैंने dy इक्वल टू 0, एंड यहां किया तो dx इक्वल टू 0। अब मैं इस वैल्यू को ये कंपैरिजन करके यहीं से आया, तो इसमें रखना है मुझे, इसमें रखना है ये वैल्यू। तो y बराबर 0, dy बराबर, तो dy की वैल्यू 0 रखते ये पूरा 0 हो गया, और y की वैल्यू 0 रखा हो तो साइन 0 का मान 0, तो ये पूरा फिर 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। अब आया यहां पर dx बराबर 0, तो dx से ये पार्ट पूरा 0 हो गया। अब यहां रखूंगा तो x की जगह पर तो पाई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का पाई एंड cos y dy, ये हो गया। अब आया C से D, तो y बराबर
और dy की वैल्यू 0 पुट की तो dy से ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे y बराबर π/2 पुट करूंगा तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, ये इसमें 1, तो यहाँ पे ओनली क्या रहेगा e⁻ x एंड dx ये हो गया। अब ये दोनों वैल्यू को रखूंगा तो dx से ये पार्ट पूरा 0 हो गया, किस e की पावर 0 मतलब ये भी आपका 1 हो जाएगा, ओनली cos y dy ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये तो 0 हो गया। अब आया ये वाला टर्म, तो b से c, b पॉइंट पे y, क्योंकि ये पूरा आपका किस में कन्वर्ट हो गया, y में कन्वर्ट हो गया ना, तो b पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, c पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, तो b पॉइंट पे y की वैल्यू, b पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है 0, और c पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है π/2, तो 0 to π/2, 0 से π/2 cd। अब ये पूरा x में कन्वर्ट हो गया, तो c पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, c पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है पाई, तो ये रहा पाई, एंड d पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, d पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 0, ये 0, एंड यहां पर ये पूरा y में कन्वर्ट हो गया, तो d पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, d पॉइंट पर y की वैल्यू है π/2, एंड a पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है 0, ये हो गया। अब सिंपल क्या, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल के आ गया, e⁻π cos y का इंटीग्रेशन sin y होता है, sin y लिमिट मेरी π/2 से 0, ये रहा। अब e⁻ का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x माइनस लिमिट मेरी 0 to π, यहां किया cos y का इंटीग्रेशन sin y लिमिट मेरी 0 to π/2। अब इसमें सॉल्व किया लिमिट रख के, तो यहां पर सॉल्व करके e⁻ का पाई, तो ये रहा, जब यहां पर रखूंगा sin π/2 1 होता है, 1 माइनस 0, अब यहां पर आया ये माइनस का साइन माइनस कर दिया, यहां पर आया e⁻0 माइनस e⁻ का पाई, ये हो गया। यहां पे रखा sin 0 का मान, sin 0 का मान ये हो गया, sin 0 का मान हो गया अपना 0 माइनस sin π/2, तो देन यहां पर अपना कैलकुलेशन करके ये हो गया आपका e⁻ का पाई। इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूं, तो इसका सॉल्यूशन करके क्या आएगा, यहां से इसका सॉल्यूशन मैं यहां डाल देता हूं, है ना, तो ये हो गया e⁻ ये तो 0 हो गया, किसी की पावर 0 1 माइनस माइनस प्लस e⁻, ये हो गया sin 0 ये 1 और -1, तो यहां से ये मेरा 2 e⁻ माइनस का 2, तो ये 1 आएगा इधर, ये करके एक ये वाला माइनस का 2 में यहां छूट गया ना ये, तो यहां पर ये -2, ये -2, ये -2, ये -2 यहां आएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहां से मेरा ये आगे 2 और आएगा, ये 2, तो मेरा यहां कैलकुलेशन करके भी यही आ रहा है। एक बार चेक करना साइन की मिस्टेक क्या है इसमें, ये रहा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पे प्लस कर दिया मैंने, ये 2 प्लस, तो मगर मैंने इंटरचेंज किया तो फिर माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का कर दिया, तो यह माइनस माइनस का अंदर इंटू करने पे ये घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 e⁻ का पाई -1, और यही आ रहा है मेरा, ये भी है ना। तो ये वाला जो 2 रह गया था वो इसलिए वहां पे नहीं लिखा था वो, तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।